दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर दलाल आपका अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वैसे तो मैं बहुत इंटरव्यू लिए हैं, बहुत लोगों का वो किया है, लगभग 20,000 इंटरव्यू मैं ले चुका हूं आज तक अपनी लाइफ में और हर प्रकार के आदमियों से मिलता जुलता रहता हूं। तो मैंने एक चीज़ देखी दोस्तों, इंसान जो भी कर्म करता है ना वो उसके चेहरे पर झलक जाता है। अगर कोई आदमी क्रिमिनल है तो चाहे वो बेशक ना बताए लेकिन उसके चेहरे पर ये दिखाई दे जाएगा कि वो क्रिमिनल है। अगर वो लीडर है तो उसके चेहरे पर ये दिखाई दे जाता है कि वो नेता है, चाहे वो सफ़ेद कपड़े पहने या ना पहने। इसी तरह बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन दिखाई दे जाता है। इसी तरह कोई साधु है तो उसके कर्म जो होते हैं ना वो उसके चेहरे पर झलक जाते हैं। भले ही वो ये ना बताए कि उसकी जो आत्मा है वो एक साधु की आत्मा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से ऐसा झलक जाता है कि वो एक संत आदमी, संत प्रवृत्ति के आदमी है और एक साधु प्रवृत्ति के आदमी और समाज से भी इंसान है। आज दोस्तों सौभाग्य से कैसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई। वैसे तो पहले मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने इनको देखा, इनकी बातें सुनी तो वास्तव में मैं इनसे प्रभावित हुआ और हम चाहेंगे कि आज आप भी इनसे रूबरू हों और मैं चाहता हूं कि ये अपने बारे में बताएं कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, कैसे किया और भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं, और जो इनका गुड़गांव की जनता के अंदर मान सम्मान है उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों आइए आज हम मिलते हैं श्री रामकिशोर दयाल जी से। तो दयाल साहब, हम आपका स्वागत करते हैं अपने भारत लिंक चैनल के ऊपर। जी सबसे पहले मैं भारत लिंक चैनल का धन्यवाद करूँगा आपका सतवीर जी कि आप किसी न किसी तरीके से हमें आपके दर्शन हुए और आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए पधारे। आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। जी 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 और बहुत शुक्रिया सर। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और गुड़गांव ही नहीं, हमारे जो चैनल की रीच है वो इंडिया से भी बाहर। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो पहले तो आप ये बताएं सर कि आप गुड़गांव में कब से समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए सतवीर जी, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से का रहने वाला हूँ। जी जी मेरा जन्म स्थली जो है जी वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जी जिले के मुजफ्फरनगर जिले के अंदर मेरा कस्बा आता है। जी 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 जो मेरी जन्म स्थली है जी। और मुझे लगभग 33-34 साल गुड़गांव में हो गए। अच्छा 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 सर, आप गुड़गांव में कैसे आए? जब आप यूपी से थे, मुजफ्फरनगर से, तो आपने अपनी कर्म स्थली को गुड़गांव में कैसे बनाया, कर्म भूमि? देखिए मेरे जो ब्रदर है जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई जी 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 और उनकी मोस्टली पोस्टिंग दिल्ली में ही। भाई साहब का क्या नाम है सर? मेरे बड़े भाई साहब का नाम है श्री राजेंद्र कुमार दयाल। जी 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 जो अभी हाल फिलहाल में जी असिस्टेंट कमिश्नर की जी पद पर जी 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 अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। जी। तो हमारे ब्रदर ने, भाई साहब ने देखा कि भाई क्योंकि हमारे पिताजी छोटी आयु में हमें छोड़कर जी इस दिन मतलब दुनिया से चले गए थे जी, तो उसके बाद हमारे सारे लालन पालन की पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ब्रदर पे थी। जी 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 तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें रहना है क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने किया। तो उन्होंने सोचा कि भाई दिल्ली के पास शहर गुड़गांव जी डेवलप हो रहा है जी और यहाँ अमन चैन सबको भी था। जी। तो हमें उन्होंने अकेले वहाँ ना छोड़ते पूरे परिवार को यहाँ पे ये प्लाट लिया था 200 गज का। जी। तो उसी समय जी ये दो उनके दोस्त ने उन्होंने मिलके लिया था 100 गज। जी 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 जी। तो फिर यहाँ बनाने के लिए हम सारे यहाँ पे आ गए क्योंकि हमारे ब्रदर की नौकरी दिल्ली में थी। जी। कस्बा हमारा बहुत दूर पड़ता था जी। इसके लिए डेली जाना जी मतलब उचित नहीं था क्योंकि हम छोटे थे। तो हमारे भाई साहब बड़े फिक्रमंद रहते थे, चिंतित रहते थे कि भाई छोटे भाई बहन हैं, इनका लालन पालन की देखभाल कोई किसी प्रकार की इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसी कारण से हमारे भाई साहब ने यहाँ पे प्लाट लिया और प्लाट लेकर जाओ 1-1.5-2 साल बाद ही मकान बना, जिसके कारण हमें सभी पूरे परिवार को यहाँ आ गए। और उसके बाद आने के बाद जैसे जैसे हमने होश संभाला और हम समाज में अपने आने जाने लगे, काम धंधा करने लगे जी। तो लोगों से मुलाकात होने लगी जी और लोगों संपर्क हुआ। संपर्क होते होते ये जो अभी आपने कहा कि समाज सेवा जी, समाज सेवा का तो ये मेरे ब्लड में ही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे दादाजी भी समाज सेवी थे। जी जी जी। जो
बड़ी बड़ी पंचायतों में जाया करते जी थे, जी फैसलों में जाया करते थे। जी उनके पास भी बहुत लोग आया करते थे जो मैंने बचपन से देखा है। जी ऐसे हमारे पिताश्री थे, जी वो भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और सामाजिक प्रवृत्ति के भी थे। उन्होंने अपनी भूख और प्यास होने के बावजूद भी अपने मुंह का निवाला, कोई भूखा आ गया तो उसको खिला दिया। ऐसा हमने बचपन से देखा है। जी 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 तो उन्हीं के गुण हमारे अंदर रहे जी और उन्हीं को देखते हुए हमारे अंदर भी ये परोपकार करने का जी जज्बा हमारे दादाजी और हमारे पिताजी के देखते हुए, जी कार्य को करते हुए देखते हुए हमारे अंदर भी जी मतलब पैदा हुआ है, जी जुनून रहा है। बाकी बहुत से काम हैं जो कोई नहीं सुनता, किसी की किसी पीड़ा में जी। कोई मलहम लगाने का काम नहीं करता है, जी वो हमारे से देखा नहीं जाता है। जी 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 राजकिशोर जी, रामकिशोर जी, अभी हमने काफ़ी जगह सुना है कि आज तक आपने सैकड़ों लड़कियों की, गरीब लड़कियों की विवाह के अंदर काफ़ी मदद की है। तो आपने अब तक कितनी लड़कियों की मैरिज में मदद की होगी और क्या सोच के की होगी? आपने अपने दिल से मदद की या लोगों ने मांगी आपसे? मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये बात मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने ये सवाल किया तो मैं आपका अपमान भी नहीं करूँगा। देखिए, मेरे पिताजी कहा करते नेकी कर दरिया में डाल। जी 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 नेकी कर दरिया में डाल जी, और जरूरत पड़े तो परमात्मा से मांगो। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं गुरुओं को ही परमात्मा मानता हूँ। जी 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 जी, जो हमारे समाज में जी मतलब मानव जाति में जो जिन्होंने समाज उत्थान के लिए काम किया, जो मतलब महापुरुष कहलाए हैं, मैं उनको ही सब कुछ मानता हूँ। उनकी थोड़ी बहुत पढ़ के जो भी मार्गदर्शन उन्हीं से मिलता है। जी जी जी, और ऐसे ही मैं कार्य करने का प्रयास करता हूँ कि समानता के लिए काम करें। जी, किसी को ऊंच नीच या किसी को अगर पीड़ा है तो उस पीड़ा पे मल्लम लगाने का काम करें, नहीं कि उसको कुरेदने का काम करें। जी जी जी, तो उनकी मतलब उनकी वाणियाँ पर सुनता हूँ, उन्हें पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो पढ़ता हूँ तो उसी से मुझे आगे परोपकार के कार्य करने का जज्बा पैदा होता है। अच्छा सर, थोड़ा रामकिशोर जी, हम तो आपके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी विचारधारा किस पार्टी से मिली है? देखिए, विचारधारा की जहाँ तक बात है, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहता जी, लेकिन मैंने ये देखा है कि केवल काम निकालो और पेट घुमा लो जी। पार्टियों का तो ये काम है। जी जी जी, पीड़ा होती है जी, क्योंकि मैं जो आपके सामने बैठा हूँ जी, मैंने कभी भी स्वार्थ के लिए किसी के साथ नहीं जुड़ा। मैं जुड़ा हूँ तो एक स्वार्थ रहा मेरा कि जो लोग जी दुखी है, परेशान होते हैं, उनके पास उनके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है जी, तो वो भी ये चाहते हैं कि जिन लोगों को हमने मजबूत करने के लिए, जिनको हमने सत्ता में या राजनीति में मजबूत करने के लिए अपनी वोट और अपना समय लगाया, रैलियों में गए जी, समय लगता है गरीब लोगों का, तो वो भी उनकी मजदूरी छूटती है जी जी, तो वो एक उम्मीद करते हैं कि जिस व्यक्ति के कहने से हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, रैलियों को सफल कर रहे हैं या किसी कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं, या किसी नेता को वोट देकर इनके कहने से उसको हम MP MLA बना रहे हैं या विधायक पार्षद बना रहे हैं, सरपंच बना रहे हैं, तो वो लोग भी उस व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम इस भाई से कहेंगे और ये भाई उससे कह के हमारी समस्याओं का निदान कराएगा। लेकिन हमने ये देखा, राजनीति बहुत गंदी खीर है। जी जी, फिर भी सर, आधिकारिक रूप से अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो आप किस किस पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं? हाँ, मैं कई पार्टियों में रहा हूँ जी। मेरे कार्य को, मेरी मतलब समाज सेवक की भावना को देखते हुए मुझे सबसे पहले तो, क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उस समाज के लोगों में मेरा उस टाइम भी बहुत ज़्यादा आना था जी जी, देखो ये सच्चाई है जी जी, सच्चाई को मिटा भी नहीं सकता कोई आदमी इसको किसी दूसरे वे में ले, क्योंकि मैं जातियों पे यकीन नहीं करता, मैं जमात पे यकीन करता हूँ, क्योंकि जातियाँ इंसान ने बनाई है, जमात उस मालिक ने बनाई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं शुरू है 1994 में, मुझे मेरे कार्य को देखते हुए, मेरी जिज्ञासा को देखते हुए, मेरे लगन को देखते हुए मुझे शहर का वाइस प्रेसिडेंट गुड़गांव शहर का बनाया गया। कौन सी पार्टी में सर? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा अच्छा, जी जी सर। तो वो मैंने जब करनी और कथनी में कुछ कार्यकर्ताओं को देखा तो मैंने वहाँ उनसे हाथ जोड़ के माफी, मैंने भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि करनी और कथनी में जिन लोगों को जाकर लेक्चर दे रहा हूँ, जिस बात को लागू करने के लिए मैं उनको कह रहा हूँ, उन बातों को मैं पहले अपने ऊपर लागू नहीं कर सकता, तो मुझे किसी को भी
लागू करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। जी जी जहाँ मैंने पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में जब ये करनी और कथनी में फर्क देखा जिस दिन, उस दिन मैं हाथ जोड़ के अपने घर बैठ गया था। मतलब ये नहीं कि मैं समाज से कट गया था, जी जी, मतलब पार्टी से मैंने पद से इस्तीफा दे जी। दिया। तो सर आपने चुनाव भी लड़े हैं क्या? हाँ बिल्कुल, चुनाव मैंने क्या लड़े, वो समाज ने लड़ा जी, दिए। जी, बताइए मैं सर। तो राजनीति का मतलब मैं दूर तक भी नहीं सोच सकता कि मैं राजनीति में आऊँगा। जी तो क्या हुआ था कि सन 2000 में भी मेरे जो कॉलोनी के मोजीज, मेरे बड़े भाई जी के समान काफ़ी लोग हैं, जी उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि भाई नहीं, अब क्योंकि उस समय हमारी जो कॉलोनी आती है कादीपुर पंचायत के अंतर्गत आती थी जी, क्योंकि उस टाइम पंचायती राज था। जी और मेरे को काफ़ी दिन तक उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारी कादीपुर की पंचायत का गठन हो रहा है वो निर्विरोध हो रहा है जी समस्त पंचायत का, जी और केवल आपने पर्चा भरना है। ठीक है मैंने जी मैं पर्चा नहीं भर सकता, मैं मेंबर नहीं बनना चाहता हूँ। जी तो मैंने उनको कई दिन तक समझाया, फिर एक दिन मेरे को मजबूरन जी अपनी बात खोल कर उनके सामने रख दी, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा प्रेशराइज किया हुआ जी था जी जी प्यार के लिए, जी। प्यार की वजह से, क्योंकि हमारे कार्यशैली को देखते हुए। जी तो मैंने उनको एक दिन कहा कि मैंने जी मेरी मजबूरी ये है कि मैं सुबह घर से निकल जाता हूँ जी। और रात को 10-11 बजे घर पे आता हूँ, जी क्योंकि मैं यहाँ से दूर रोजी रोटी कमाने के लिए अपने व्यवसाय कर रहा था। जी 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 जिस दिन मैंने ये बात उनके सामने रखी तो उनकी समझ में आई, मैंने भाई साहब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पे कोई भी एक साइन कराने के लिए आए। देखो पंचायत मेंबर के पास भी आते हैं, जी 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 तो मैंने अगर वो साइन अगर मेरे घर पे नहीं हुआ और वो व्यक्ति सपोज कीजिए आपका ही भेजा हुआ हो जी और मेरे घर पे ये मिले कि वो तो मिला ही नहीं, जी तो शायद वो आदमी आपको दो बात सुनाएगा जी जी कि जी ऐसा आदमी बनवा दिया, वैसा आदमी बनवा दिया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी मेरे किसी कार्य से आपकी गर्दन झुके जी। या आपको बुरा सुनने को मिले। तो तब उन लोगों ने मुझे फ्री किया कि भाई कह तो सही रहा, इसकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी चुनाव तो लड़े आपने? नहीं, उस साल नहीं लड़ा, ठीक है, अगले आफ्टर 5 ईयर। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद अब तक कितने चुनाव लड़े हैं आपने? मैंने यहाँ 3 चुनाव लड़ लिए, जी जिसमें एक पंचायत मेंबर का, जो मैं पंचायत मेंबर रहा हूँ लास्ट पंचायत में, जी हरियाणा गुड़गांव की लास्ट पंचायत कादीपुर की, जी जी इसमें हमें 3.25 साल कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ। जी और हमसे पहले किसी ने कंकर भी नहीं लगाई थी हमारी कॉलोनी के अंदर। जी जी और जब हमें लोगों ने इस उम्मीद से पंचायत मेंबर बनाया जी तो हमने छोटी मोटी 7 गली अपनी वार्ड की बनवाई। जी बहुत बढ़िया। उससे पहले हमने सीवर की लाइन डलवाई, जी उस और साथ बिजली के खंभे, पानी की लाइन, हमने ये सारे काम मूलभूत सुविधा तीनों चारों जी हमने 3.25 साल में कंप्लीट कर दी थी। जी बस उसमें एक हमारी कॉलोनी की एक गली बाकी बच गई थी। जी वो ये उम्मीद थी कि भाई आने वाले अगले साल में जी इसको भी हम लपेट देंगे, जी लेकिन वो 3.25 साल में पंचायत खत्म हो गई सर। जी 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 उसके बाद फिर निगम का गठन हो गया। जी निगम का गठन हो गया तो फिर हाँ, लोगों ने हमें फिर कहा जी कि आप नगर निगम का पार्षद का चुनाव लड़ो। जी आप यकीन नहीं करेंगे कि जो गरीब जनता, जो प्रवासी हमारे भाई हैं, मोस्टली मेरे वार्ड के अंदर प्रवासियों की जनसंख्या जी। 90% है, जी और उनमें से उन्हीं लोगों ने मुझे इतना जिज्ञासा के साथ चुनाव लड़ाया था जी कि लोग कहते हैं कि मेरे 2 करोड़ 3 करोड़ 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ लगा दिए मैंने। कोई कहता है 1 करोड़ लगा के भी मैं हार गया, कोई कहता है कि 1.5 करोड़ लगा के मैं हार गया। जी लेकिन मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहा हूँ जी कि मेरा उस समय कुछ भी खर्चा नहीं आया था। जी 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 और तो और मोटरसाइकिल जो चल रही थी कंपनी में, जी उनमें हमने एक नए पैसे का भी तेल हमसे किसी ने ना तो मांगा जी और ना हमने डलवाया। जी। और एक दिन हमने कहा तो उनके पेरेंट्स के जो थे बच्चों के, वो हमसे नाराज हो गए। जी कहने प्रधान जी हम जा रहे हैं अपने घर, जी जी हम आपकी भावना जुड़े हुए, क्योंकि आप आधी रात को भी आपका दरवाजा हमारे लिए खुलता है जी जी और आप हमें अपने घर ना बुला के किसी समस्या, जब हमारी समस्या होती है आप खुद अपने घर से उठकर रात को भी हमारी समस्या में खड़े होते हैं। जी 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 इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें आने वाले। जी 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 उसी बात को देखते हुए हमने उनकी बात को पानी थी और हमने 2011 में जी वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ा। काउंसिलर का चुनाव लड़ा। जी
और बड़ी अच्छी वोट मिली हमें। और उसके बाद अगला भी चुनाव लड़ा था हाँ, या नहीं? कुछ वोटों से हम रह गए थे उस टाइम 2011 में भी। जी 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 जी। लेकिन कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं सर। तो अब आप, हमने सुना है कि आप फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं ऐसी अधूरी हैं जिनको आप दूर करना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बात कहना चाह रहा हूँ जी कि चुनाव मैं फिर नहीं लड़ रहा हूँ, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ। जी मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव। जी चुनाव हमारे जो 5, 7, 10 कॉलोनियाँ हैं ये, जी जिनका वार्ड बना है, जी उन्हीं में जो रहने वाले हमारे भाई बहन, माता बहनें, जी नौजवान साथी, मतलब जो हमें परिवार की तरह, अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह मानते हैं, जी जिनको हम मान और सम्मान देते हैं, जी जिनकी समस्या में हम खड़े होते हैं, जी उन्हीं की आवाज़ का मुझे फिर एक तीसरी बार उन्हीं की भावनाओं का जी की कदर करनी पड़ रही है और करूँगा। वो मना कर देंगे तो मेरा तो मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिर इस बार चुनाव लड़ने के लिए पिछले 5.5 सालों से, जी अब 6 साल चुनाव को होने वाला है, 5 साल कार्यकाल हो गया और 1 साल और ज्यादा होने वाला है। उन 5.5 सालों से वार्ड नंबर 14, जो अभी हाल फिलहाल में 14 था, जिस वार्ड में मैंने 2011 में चुनाव लड़ा था और 2017 में उस वार्ड को मैंने छोड़ दिया था कि अपनी जुबान की वजह से, कि मैंने 4 लोगों में जुबान दी थी और मैंने अपनी जुबान को निभाया। राजनीति व्यक्ति जुबान कुछ नहीं जानते, जी जी जी, चाहे कोई बुरा भी मान जाए मेरे स्टेटमेंट को सुनकर, कोई बात नहीं सर। क्योंकि राजनीति छल और कपट है सब कुछ। जी जी जी। पहले लोग जो आते, मैं एक बात जानता हूँ कि जो हमने देखा बचपन से, जी राजनीति का मतलब होता है लोगों की सेवा। जी, जो समाज सेवा करता करता व्यक्ति लंबी टाइम हो जाता है, लोग उससे इतने खुश हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे कि उसको घर बैठे वो देते थे जिम्मेदारी। जी लीगल जिम्मेदारी क्या है? लीगल जिम्मेदारी ये है कि उसको प्रतिनिधि दिया जाए चुनाव के जी 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 देते थे, ठीक है ना जी। तो मैं तो एक बात जानता हूँ कि आप साफ सुथरी सेवा करो, समाज की सेवा करो और समाज आपको अपने आप सम्मान देगा, आज नहीं तो कल देगा। कई बार समाज भी क्या होता है कि भ्रमित हो जाता है, छला जाता है। मेरे वार्ड में तो अभी 10 सालों छला जा रहा है। ठीक है, आज लोगों की भावना बन रही है कि यार रामे प्रधान, अब की बार तो रामे प्रधान को हमने लड़वाना ही लड़वाना है। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस गली मोहल्ले में मैं निकलता हूँ तो मैं कह रहा हूँ मेरे गुरु महाराज की कृपा है, महापुरुषों की, कि लोग सम्मान रोकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अभी तो जानबूझ के रुकता हूँ लोगों के पास, क्योंकि पीछे जो पार्षद बना है वो पहले तो लोगों के पैर पकड़ता था। पार्षद बनने के 15 दिन बाद ही वो लोगों की तरफ देखना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो उन लोगों की भावनाओं को ठेस लगी हुई है, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं लोग। देखिए, पार्षद समाज को, पब्लिक को क्या देता है? कुछ भी नहीं दे सकता। ठीक है, वो अगर रोड बनवा रहा है तो उसमें वो अपने लिए बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? तो उसको जो काम करेगा तो उसको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। मानते मजदूरी प्राप्त होगी। सीवर डलवा रहा तो उसमें मजदूरी प्राप्त होगी। और ये कार्य करने के लिए तो लोगों ने उसको बनाया था। भाई, वो लोगों ने बनाया जब तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ में वो अपना भी तो कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो एहसान नहीं करता कोई भी। मैं कह रहा हूँ, मैं कल मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मैं काम करके किसी पे एहसान नहीं करूंगा। मैं अपना कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। और जो करना चाहिए, जिसके लिए लोग जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं। वो भूल जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, लोगों ने मुझे कुछ नहीं किया। तो आज लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। 80 साल के बुढ़े को भी देख के मुंह मोड़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि वो 80 साल का बुजुर्ग दूर से राम राम उसको करे। अरे, शिष्टाचार कहता है कि बड़े को हमेशा राम राम करके, नमस्ते करके चलना चाहिए। ठीक है सर। तो सर, आप ये जो जिम्मेदारी का भाव है या सेवा का भाव है, सिर्फ अपने वार्ड तक ही रखना चाह रहे हैं या आने वाले टाइम में विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं? अरे सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने भी कहा कि मेरा जो है ना, राजनीति में पहली बात तो मकसद नहीं था आने का। लेकिन अब पूरा जीवन निकाल दिया सेवा करते करते। सुबह तो कहने का मेरा मतलब है कि लोगों ने मुझे पार्षद के थ्रू से तीसरा चुनाव लड़ा रहे हैं। 2 बार, एक बार मैं लड़ा हूँ, एक बार मेरी मिसेज लड़ी है। पिछली बार लगभग 150 वोटों से मेरी मिसेज जाएगी थी। कोई बात नहीं। अन्य वार्ड, बिल्कुल नए वार्ड से। हाँ, ठीक है, बिल्कुल नए वार्ड से। ठीक है, आज मैं 2 वार्डों में गिर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले इस वार्ड में मैंने चुनाव लड़ा, यहाँ मेरा अब पिछले 5 साल पहले दूसरे वार्ड से मिसेज को लड़ाया, तो मेरे तो 2 घर बन गए। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता तीसरा घर भी बन जाए,
जी। और रही बात आने वाले कल में क्या होगा सर, जी जी जी। आने वाले कल में क्या होगा हाँ हाँ। वो मैं उसके लिए कोई भी नहीं बता सकता। जी पर यह है कि ठीक है, अब राजनीति में लोगों ने डाली दी है तो राजनीति करेंगे तो साफ सुथरी करेंगे। गंदी राजनीति करें राम किशोर दयाल रामे प्रधान के बिल्कुल ब्लड में नहीं है, ना ही मैं करूँ। उससे बढ़िया तो मैं बिना पद के रह लूँगा, क्योंकि मेरे बस की नहीं है लोगों को ठगना। सर, अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपके कद को देखते हुए, आपके समाज में आपका जो रुतबा उसको देखते हुए अगर ये कहती है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए ताकि इस क्षेत्र में हमारी पार्टी मजबूत हो सके, तो क्या आप किसी पार्टी में जुड़ना चाहेंगे? मेरी पार्टी है कि जो मेरा समाज है, मेरा समाज का मतलब छत्तीस बिरादरी का समाज, जो मेरा क्षेत्र है जी, जहाँ मुझे लोग जहाँ काम करने का मौका देते हैं, जी मेरा परिवार है, वो मेरे वोटर नहीं जी। है। और मैं हृदय से बता रहा हूँ आपको जी कि मैं उनको वोटर नहीं मानता हूँ, जी मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? जो भी आदमी मुझे याद करता है मैं उस आदमी को ये का एहसान नहीं मानता, मैं मानता हूँ उस मालिक का जी। जिसने हम सबको बनाया, जो निराकार है, जी 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 जिसने सबको बनाया, कि उसका हुक्म हुआ और मेरे जो छोटे से व्यक्ति को उसने याद किया। जी वो सेवा मेरे भाग्य में उसने जी। दी है, नेकी किसी इंसान ने, तो मैं इस बात को मानता हूँ। सर, आप अपनी और कोई भविष्य की योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे, अगर कोई और भी आपकी योजनाएं हैं तो? योजनाएं तो देखिए, मेरी बात मैं बता देता हूँ। जी मेरे दिमाग में एक कीड़ा है जी और ये पीड़ा भी है। जी कीड़े के साथ साथ पीड़ा है। जी। कीड़ा क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जी ठीक है सर, जी 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 चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, जी उनके द्वारा पब्लिक हित में, जनमानस के हित में जो योजनाएं बनाई जाती है और उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जी जरिए होते हैं, जी होते ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रतिनिधि का उसमें बहुत बड़ा रोल होता जी है। जी 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 तो मेरे ये कीड़ा है कि वे योजनाएं जो उसका हकदार है वहां तक पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंचती है। जी। अब पीड़ा क्या है कि लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं लोगों को समझाता पूरा जीवन लगा दिया। ठीक है। अरे मुझे मत बनाओ, ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो जी इंसानियत को समझता हो, जी 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 जो इंसानियत के फर्ज को समझता हो, जी, जी। जो मान्यताओं के फर्ज को समझता हो, जी। उसका कदर करता हो। जी आप बना देते हो लैंडलॉर्डों को, जी पैसे वालों को, जी तो पैसे वाला तो पैसा फूंक के 10 गुना ही कमाएगा जी। जी 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 पैसा फूंक के अगर वो 10 लाख 10 करोड़ 2 करोड़ खर्च करेगा जी। तो वो 20 करोड़ बनाएगा जी। तो इसीलिए आप अपने चुनाव में पैसा खर्च नहीं पैसा है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास तो मैं कह रहा हूँ मानव जन्म में पैदा हुआ जी। हूँ और ये जिस्म दिया है मानव का, जी। और इंसानियत मेरा धर्म है। जी 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 अगर लोग मेरे से कुछ कराना चाहते हैं तो काम करके दिखाऊंगा, जी। ठीक है। और प्रशासन का सम्मान करते हुए, प्रशासन को कन्विंस करते हुए जी। अपने क्षेत्र के अंदर लोगों के चौमुख के विकास के लिए जी। मैं काम करने की क्षमता रखता हूँ। जी। और मैंने पीछे भी किया है, ना कुछ होते हुए भी जी जी मैंने कई गलियां भी बनवाई है। अभी जी। करंट की बता रहा हूँ मैं, जी। अभी आप जाएंगे क्षेत्र में पता कर लेना। जी जी जो जी। पार्षद ने 2-2 साल से खोद के गिर रखी थी, जी वे लोग परेशान थे। हम एक दिन गुजर रहे थे, जी उन्होंने कहा कि प्रधान जी ऐसे बात है, ये 1.5-2 साल हो गए, ठीक है। निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जी हमने प्रशासन से मिलके कार्य कराए यार। जी। अब मैं बहुत सी बातें हैं, बहुत काम कराए। ठीक है सर। तो सर, आप अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये आखिरी सवाल है आपसे सर। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ जी कि चुनाव से पहले तो आपको सब अपने दिखाई देंगे जी और आपको सब अपना बनाएंगे, जी जी लेकिन आपने ये पहले भी देख लिया, एक नहीं कई बार देख लिया। जी अब कम से कम ये रामे प्रधान जो आपका भाई, आपका बेटा है, जी मैं नेता नहीं बनना चाहता। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ जी। कि मुझे प्रधान मत कहा करो। जी। मेरा तो 2 अक्षर का नाम रामे, जी वो याद रखा करो। उसमें मोहब्बत भी मिलती है मुझे और आशीर्वाद भी मिलता है। जी, और जी, अगर सेवा दी जी। तो सेवा में करके दिखाऊंगा। जी 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 बस उन ठगों से बच लो जी। जो ठगते आ रहे हैं। ठीक है सर। बाकी मेरे लिए आप मेरी वोटर नहीं हो, जी। मेरे मतलब जनता नहीं हो। जी। मेरे परिवार में जैसे भाई बहन, चाची ताऊ माँ, जी सब रिश्ते मेरे हैं। जी ठीक है जी। ठीक है तो सर। मैं आपको अपना परिवार की तरह मानता हूँ और मानता रहूंगा जी। जब तक मेरे
सांस में सांस है। जी। मेरा ये और समाज सेवा का कीड़ा कभी नहीं निकल सकता। जी। हाँ, बस अब मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर ये आप मैं चुनाव तीसरी बार लड़ रहा हूँ, जी। जिसमें 2 बार मैं रह गया हूँ, तो ये तीसरा चुनाव मेरा या तो आखिरी होगा जी। या फिर मेरी अगली मंजिल को तय करेगा। क्योंकि अगर मैं अब की बार पार्षदी में रह जाता हूँ, तो मैं पार्षदी का चुनाव कभी जीवन में नहीं लड़ने की, मैं कह के मरूंगा कि कोई भी राजनीति में चुनाव न लड़ना, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन देखिए सतबीर जी, आप देखिए, आपकी मेरी बातों पे हंसी आ रही होगी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है सर। पेट में दर्द नहीं रखता हूँ मैं। नहीं, ठीक है। मैं पेट में दर्द नहीं रखता हूँ। मैंने पूरा जीवन समाज को दिया है। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, किस बिरादरी का, किस धर्म का है। मैंने तो केवल मानवता को का सम्मान करते हुए है, मैंने पूरा मतलब अपने बच्चों को मैंने समय नहीं दिया। अब आकर मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है, क्योंकि दुनिया जब अपने 1 मिनट के काम को नहीं छोड़ती है, मैंने तो अपने पूरे जीवन लगा दी, 33 साल लगा दिए। तो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए। चुनाव अगर ये लोग मुझे आशीर्वाद देते तो मेरा लास्ट चुनाव है कि ऐसा कर दूंगा कि फिर आने वाले टाइम में ये कहेंगे भाई रामे प्रधान को दोबारा लाओ। जी। ठीक है जी। और नहीं तो मैं फिर अपना बचा हुआ जीवन अपने बच्चों के लिए जीना चाहूँगा। मैं फिर उसके बाद राजनीति से मुंह मोड़ लूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम किशोर दयाल जी उर्फ रामे प्रधान जी, आपने हमें अपना समय दिया। लेकिन रामे जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, समाज सेवी इंसान को कोई एक जीत या कोई एक हार उसके कदमों को नहीं रोक सकती। आप जैसे लोगों की समाज को ज़रूरत है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहता है उसको छोड़ के आपने जो पूरा जीवन समाज के लिए दिया है, समाज के लोगों को आपकी ज़रूरत है। और आप जैसे लोग ही ये कह देंगे कि जी एक जीत से या एक हार से मैं अपने भविष्य के कार्यों के प्रति वो करूँगा, तो मैं मानता हूँ कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज को आपकी ज़रूरत है। सतबीर जी, आपने जो बात की, आप उसको मेरी बात को समझेंगे। हाँ जी। मैंने समाज सेवा से मुंह मोड़ने के लिए नहीं कहा। अच्छा, इलेक्शन मैंने राजनीति जो ये चुनाव जो है ना, इनसे मुंह मोड़ लूंगा मैं। रही बात, देखो, मैंने क्या शुरू में स्टार्टिंग में आपके शुरुआत में ही कहा था, बात जब हमारी आपकी शुरुआत हुई थी कि कीड़ा है। ये मेरा खानदानी कीड़ा है। मेरे दादा और मेरे पिताजी के समय मतलब उनको देखते हुए हुआ। तो ये तो ब्लड में मेरे रमा हुआ है। ये तो गोल्ड गिफ्ट है। ये तो मेरा स्वभाव में है कि मैं चाहते हुए भी समाज मतलब कोई पीड़ित मेरे सामने आएगा उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा, बट ये राजनीति से नफरत कर लूंगा। क्या मरूंगा। ठीक है, राजनीति में कोई बच्चा ना है। ठीक है सर, मतलब इलेक्शन की राजनीति से आप पीछे? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। राजनीति से मैं मतलब छोड़ दूंगा बिल्कुल कलेश। हाँ, यही बात, कोई भी आएगा जो जितना समय मैं राजनीति के लिए लगाता हूँ, पैसा लगाता हूँ, उस समय को मैं अपने बच्चों में लगाऊंगा। हाँ, जो कोई आएगा समस्या को लेकर उसकी समस्या में विचार करूंगा। बहुत बढ़िया सर, उससे पीछे नहीं हटूंगा। जी। ठीक है प्रधान जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। दोस्तों, हम गुड़गांव से और गुड़गांव की जनता से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि रामे प्रधान जी ने जो अपना जीवन लगाया है, तो आने वाले टाइम में उन्हें सफलता मिले, ताकि उनका हौसला बढ़े और वो और उत्साह से आप लोगों की सेवा कर सके। तो इसके लिए इतना ही दोस्तों। आपने रामे प्रधान जी के विचार सुने, आपने मेरे चैनल को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये प्रयास थोड़ा ठीक लगा हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है रामे जी, धन्यवाद आपका सतबीर जी, बहुत बहुत आभार जी।